हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशियो हब चैनल में। तो आज हम लोग इरावती करवे से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पहले आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं या आने की जिनकी संभावना है, उनका हम आज रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, किनशिप एंड मैरिज नामक पुस्तक के संपादक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो है फॉक्स। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बंधुत्व संगठन नामक पुस्तक के संपादक कौन है। तो ये बहुत ही फेमस बुक है इरावती करवे जी की, और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और आने वाली एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे इसमें है इरावती करवे, जो कि भारत में बंधुत्व संगठन नामक पुस्तक की रचनाकार है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था। तो ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इन्होंने किनसे पे स्टडी की थी, तो इरावती करवे जी ने। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला ऑप्शन सही है, इरावती करवे, जो कि भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन की थी। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक कौन है। तो यहाँ पे पैट्रिसिया ओब्राय इसका राइट ऑप्शन होगा, और कपाड़िया करवे देसाई का भी ऑप्शन है। लेकिन होता क्या है, ये जो बुक का नाम है फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ठीक है ना, जैसे कि एम कपाड़िया जी की भी बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, तो उससे मिलता जुलता है ये। तो हम लोग कंफ्यूज होके गलत टिक ना कर दें एग्जाम में, तो ये हमें क्लियर रखना है। तो मिलती जुलती बुक्स के नाम कभी कभी आ जाते हैं जिसमें हम लोग कन्फ्यूजन में गलत ऑप्शन टिक कर आते हैं, जिससे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना है। तो फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक है पेट्रिसिया ओब्राय, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि के एम कपाड़िया जी की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में नातेदारी की सहप्रसविता या सहकष्टी प्रथा पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आने की संभावना पहले भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये है खासी जनजाति। खासी जनजाति यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करवे, कपाड़िया, देसाई, मजुमदार और मदान। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा मजुमदार और मदान की ये पुस्तक है, और जिसमें मजुमदार और मदान का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, जाति एक बंद वर्ग है। तो इसी पुस्तक में इन्होंने इस बहुत ही मतलब फेमस जो जाति की परिभाषा है उसको दी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये बुक बहुत ही फेमस बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बुक किसकी है, ये मजुमदार और मदान यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। तो ये है फ्रेंड्स नातेदारी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवहार की उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें कुछ संबंधियों से एक दूसरे से विमुख रहने की आशा की जाती है। तो ये है परिहार या एवॉइडेंस। तो जिसमें ऐसे कुछ संबंध जिसमें हम लोग देखते हैं कि आशा की जाती है लोगों से कि वो एक दूसरे के सामने ना आए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू समाज में भी बहुत जगह, जैसे अगर जेठ है तो उनके सामने जो होती हैं, मतलब कि घर की जो बहुएं होती हैं वो नहीं जाती हैं, ऐसा कुछ। तो इसी तरह के, और सर पे पल्ला रखना, जैसे अगर समधी का वो है तो उसमें भी जो सास होती हैं वो अपने सर पे पल्लू रखती हैं, चेहरा छुपाती हैं। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रथाएं हैं जिनको यहाँ पे परिहार के नाम से जाना जाता है। तो इस